दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आप देख सकते हैं इस वक्त इनेलो की उम्मीदवार सुनैना सिंह चौटाला जो है वो पूरी लोकसभा में वोटों की अपील कर रही है। और अगर फिलहाल की हम बात करें तो ये उकलाना विधानसभा के गांव में है। मैम, जिस तरीके से आपने कल नॉमिनेशन फाइल किया, हज़ारों लोग वहां आए और उसके बाद जिस तरीके से आप गाँव-गाँव में वोटों की अपील कर रही है, किस तरह का कहीं ना कहीं आपको फीडबैक मिल रहा है? देखो, जनता का अपार विश्वास और प्यार मुझे मिल रहा है। एक तो पहली बात तो उकलाना में तो ये बात है कि मैं यहाँ की बेटी भी हूँ, उकलाना हल्के के दौलतपुर गांव की। और वहीं जो नॉमिनेशन मैंने फ़ाइल किया उसमें पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र वासियों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया। तो आज जो जनता जो झूठे नेता हैं उनसे तंग है, जो बार बार पार्टियां बदलते हैं उनसे भी परेशान है। आज वो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल को इस उम्मीद से देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बात कह दी जाती है वो सच कही जाती है। मैं बीजेपी की बात करूँ, रणजीत चौटाला, उनका कहना है कि इनेलो और जेजेपी तो कहीं दौड़ में ही नहीं है, मुकाबला जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का है। देखिए, ये तो जनता तय करती है, क्योंकि जनता के सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत जनता के पास है। वोट की ताकत से ये सिद्ध होता है। मेरे कहने से या उनके कहने से कुछ भी नहीं होता। जनता जनार्दन है और जनार्दन नाम भगवान का है। वही मैं बात करूं जेजेपी की, नैना चौटाला, उनका कहना है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। वो कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और खुद को मान रही है और कहने की अगले 10 दिनों में जो जेजेपी वो 1 नंबर पे आएगी। देखिए, मैं फिर वही कहूँगी, ये तो जनता डिसाइड करेगी। आज मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि बीजेपी और जेजेपी गांव में नहीं घुस पा रही हैं, क्योंकि वायदा खिलाफी उन्होंने की है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि मैं उकलाना विधानसभा के ही, चाहे सिवानी बोलान गांव की बात करूं, कन्नौ गांव की बात करूं, वहाँ दिव्य चौटाला उनको गांव में नहीं घुसने दिया गया। कहीं ना कहीं फिर से वो बात पूछी गई कि आपको कहीं वोट दिया था और आप बीजेपी के साथ जा मिले। बिल्कुल, क्योंकि वायदा खिलाफी एक ऐसी चीज़ है जिसको जनता बर्दाश्त नहीं करती। आपके काम कम ज़्यादा हो जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आपने कुछ भी तो नहीं किया। आपने पूर्ण रूप से वायदा खिलाफी जो जनता के साथ की। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो उनको मैंडेट मिला था वो बीजेपी के विरोध का मिला था कि आपको बीजेपी को हटाना है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। और भैया बीजेपी के साथ जाके बैठ गए तो जनता तो इस चीज़ से खफा हो गई। जी, मैं खासकर उकलाना की बात करूं तो ये सारा का सारा इलाका कहीं न कहीं देवलाल का गढ़ माना जाता रहा है। कहीं पे अनुयायी उनके रहे हैं, मतदाता उनके रहे हैं। लेकिन पिछली बार की बात करूं, जेजेपी का विधायक जीता, लेकिन महिलाओं से बात कर रहा था। महिलाओं में कहीं न कहीं इस तरह का संशय था कि जिस बार कहीं न कहीं दुष्यंत को हमने वोट दिया और कहीं वो ठगा महसूस कर रहे थे। तो आपसे वो इंश्योरिटी चाह रहे हैं बहुत सारे मतदाता कि भाई इनेलो भी वैसा ही काम ना कर दे जैसा कि जेजेपी ने किया था। देखो, इंडियन नेशनल लोकदल का एक उसूल है कि या तो आपके बीच में कोई बात करेंगे नहीं, करेंगे तो हम उसको पूरा करेंगे। झूठी बातें करना इंडियन नेशनल लोकदल के मैनिफेस्टो में ही नहीं है। और दूसरी बात, अभय सिंह जी चौटाला के लिए पूरा हिंदुस्तान एक बात कहता है कि जबान का धनी है। मंच के माध्यम से उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपने नॉमिनेशन के टाइम एक बात कही है कि अगर बीजेपी के पास 544 सीटें भी होंगी तो भी हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब हम बीजेपी के साथ कतई नहीं जाएंगे।